आपको ये दिखा रहे हैं। ये करीब 2 घंटे पहले का वीडियो बताया जा रहा है करीबन। आप देखिए ये I-20 गाड़ी जिसमें उमर सवार था, इसी गाड़ी में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, गौरी शंकर मंदिर के पास ब्लास्ट हुआ था। और पूरा रूट अब क्योंकि डिकोड किया जा रहा है, हर पहलू को क्योंकि समझा जा रहा है, ऐसे में ये तस्वीर सामने आई है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए यही वो I-20 गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट हुआ और इसके अंदर उमर सवार था। एक और फुटेज अब सामने आ गया है। तो फिदायीन अटैक जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हुए, वो I-20 गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया गया था दिल्ली ब्लास्ट में 10/11 के लिए। आप उस गाड़ी की तस्वीर देख रहे हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगहों पर पूरी, क्योंकि जो रोड मैपिंग है वो की जा रही है, कहां कहां गया, कहां ये रुका, क्योंकि इसी के जरिए और जो इसके मददगार हैं उनकी तह तक जाने की कोशिश है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर ले रहे हैं। जतिन, एक और फुटेज और ये समझने की कोशिश है कि वहां से ये गुजरते हुए क्या किसी के संपर्क में था, क्योंकि पूरा रूट खंगाला जा रहा है, इसलिए जतिन और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 2:38 का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। फैज इलाही मस्जिद से जब वो बाहर निकला तो वो पैदल चला। पैदल चलने का भी सीसीटीवी फुटेज हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था, लेकिन उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है। पुलिस दरअसल इसी तरीके के 45 सीसीटीवी कैमरा अभी तक ट्रैक कर चुकी है और इन सीसीटीवी फुटेज का जो पूरा एनालाइज है वो किया जा रहा है, लेकिन किसी से भी वो कम्युनिकेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अरुणाचल अली रोड का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है 2:38 का। ये गाड़ी अरुणाचल अली रोड से फिर सीधा लाल किले की तरफ बढ़ती है, क्योंकि तकरीबन 3:12 या 13 मिनट पर ये जो गाड़ी I-20 गाड़ी आप देख रहे हैं वो लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग के अंदर दाखिल हो जाती है। उससे जस्ट पहले का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। और आप इस गाड़ी की मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि रामलीला मैदान और उसके आसपास का जो इलाका है बेहद कंजेस्टेड इलाका है। मस्जिद जाने के लिए भी उसने कंजेस्टेड इलाके वाली मस्जिद को ही चुना, जिसको फैज इलाही मस्जिद जो है वो बोला जा रहा है। तकरीबन 10 मिनट तक जो डॉक्टर उमर है वो उस मस्जिद के अंदर मौजूद था। हालांकि उस मस्जिद से जुड़े हुए तकरीबन 8 लोगों के स्टेटमेंट अभी तक पुलिस दर्ज कर चुकी है कि मस्जिद के अंदर जाने को लेकर, क्योंकि जमात से जुड़े लोग भी वहां पर जाते हैं तो बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है। लेकिन जो जानकारी हमें ऑफिशियली मिल रही है कि उस मस्जिद में कोई रजिस्टर नहीं था, अंदर जाने के लिए किसी भी तरीके की एंट्री नहीं की जाती थी और ना ही उमर की कोई सिग्नेचर्स वहां पर मिले हैं। लेकिन ठीक है जतिन, जो आप जानकारियां दे रहे हैं 45 फुटेजेस हैं जो अभी सीसीटीवी कैमरे जो खंगाले जा चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, आतंकी शाहीन से जुड़ा एक और खुलासा सामने आया है। मानव बम बनाने की तैयारी में थी शाहीन, ये जानकारी मिल रही है। मुस्लिम लड़कियों को भी बम बनाने की साजिश थी। जांच एजेंसियों को उसके व्हाट्सएप चैट से ये अहम जानकारियां मिली हैं। मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक मंगवाए गए थे। शाहीन ने कोड वर्ड में मानव बम का नाम मुजाहिद जंगजू रखा था। मानव बम के लिए शाहीन उन मुस्लिम महिलाओं की तलाश कर रही थी जो तलाकशुदा हों और अपने पति और बच्चों से दूर रहती हों। ऐसे लोगों को शाहीन खोज रही थी। मानव बम के लिए उन 14 साल से 18 साल की मुस्लिम लड़कियों की भी तलाश शाहीन कर रही थी, जिनका ब्रेन वॉश आराम से किया जा सके। मानव बम बनाने के लिए मुस्लिम महिलाओं को खोजने का जिम्मा दिया गया था शाहीन को। तो मुस्लिम महिलाएं टारगेट पर थी। मिशन काफिर नाम रखा गया था इस ऑपरेशन का। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, बड़ी जानकारी मिल रही है कि शाहीन महिलाओं को मानव बम बनाना चाहती थी। 14 से 18 साल की जो बच्चियां हैं, जो नाबालिग हैं या जो बहुत मैच्योर नहीं हैं, वही उसके टारगेट पर थी। बिल्कुल, देखिए जो सर्जन शाहीन यानी कि डॉक्टर सर्जन के नाम से जो मशहूर है डॉक्टर शाहीन, वाकई में बहुत ही शातिर थी। जिस तरह से वो लखनऊ में एक गरीब परिवार में जन्मी थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसको एक अच्छी शिक्षा दी, डॉक्टर बनाया। लेकिन जब उसकी शादी भी कानपुर में कर दिया तो वहां से भी पति को छोड़कर वो अपनी अकेली दुनिया बना ली। और अकेली दुनिया किस लिए, ये सब सारी चीजें आ रही हैं। वो अकेला क्यों रहना चाहती थी, अब एक परत दर सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से वो एक देखा जाए तो दुश्मन देश पाकिस्तान
पाकिस्तान से हैंडल हो रही थी, वो जैश की भारत में डॉक्टर के रूप में, कमांडर के रूप में काम कर रही थी, किस तरह से वो अपनी एक फोर्स बना रही थी, चाहे वो महिला ब्रिगेड हो, चाहे वुल्फ ब्रिगेड हो, और चाहे अभी ऐसी औरतें जो मजबूर हो, जो तलाकशुदा हो, जिनके पास बच्चों की जिम्मेदारी ना हो, फ्री हो, वो कुछ भी फैसला कर लें, इस तरह की चीजों में लगी हुई थी। उसका मंसूबा वाकई में बहुत ही खतरनाक था। वो पूरी एक गैंग बनाना चाहती थी, फिदाइन हमलों के लिए वो तैयारी करती थी, वो मानो सुसाइड बम की तैयारी में लगी थी, बहुत कुछ वो करना चाहती थी। उसके अंदर इतना जहर भरा था, उसके पास पैसे भी बाहर से आए हैं, इसकी भी जानकारी मिली है। हालांकि जो एजेंसियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की एजेंसी हो, दिल्ली की हो, या केंद्र की जो एनआईए हो, इस पूरे मामले में वो इन्वॉल्व हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। लेकिन डॉक्टर शाहीन से एजेंसियों को बहुत कुछ मिल सकता है, जब शाहीन अगर अपनी सारी बातें उगलेगी, जितना उसके बारे में कहा जा रहा है या चीजें जो निकल के आ रही हैं, तो बहुत कुछ एजेंसियों के हाथ लग सकता है। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे चीजें निकल कर आ रही हैं, बहुत कुछ एजेंसियों के हाथ लग सकता है। और जो ये फिदाइन तैयार कर रही थी, महिला फिदाइन तैयार करने का जो पूरा प्लान था, शाहीन के व्हाट्सएप से ये डिकोड हुआ है, ये पता चला है। तो अब ये भी तलाशने की कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ बच्चियों का इसने ब्रेन वॉश किया है, उन तक भी पहुंचने की कोशिश होगी। राघवेंद्र, बिल्कुल, देखिए, एक तो ये डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, ये जो बात कहती लोग उसको इग्नोर न कर पाते कि यार कोई मौलाना या मौलवी समझा रहा है, इनका काम ही यही सब करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलाना है। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जब किसी पढ़े लिखे लड़कियों को जब वो समझाएगी, बताएगी, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और इसीलिए वह डॉक्टर के रूप में यह सब काम करे। तो पढ़ी लिखी थी, जानकार थी, उसको हर तरह की जानकारी थी कि अगर जरूरत पड़े तो वो दवाओं से भी लोगों को मार सकती है, इंजेक्शन और जहर देके भी लोगों को मार सकती है। बिल्कुल, तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जिसको राघवेंद्र डिकोड करने की कोशिश हो रही है। और जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। आतंकी उमर का वीडियो सामने आ गया है, नया वीडियो है। आतंकी उमर ने धमाके से पहले बताया जा रहा है कि ये वीडियो बनाया, वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की वो पैरवी कर रहा था। जिहादी मानसिकता के बारे में उमर ने उस वीडियो में बाकायदा बातचीत की है। सुसाइड बॉम्बिंग को, फिदाइन हमले को वो यहां बोलता, पॉजिटिव उसके बारे में बोलता सुनाई दिया है। सुनिए जरा। और हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, इस वीडियो में सीधे सीधे उमर फिदाइन हमलों को पॉजिटिव उसकी विंडो दिखाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, पढ़ा लिखा आतंकी बाकी लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो वही कोशिश लगती है। बिल्कुल, देखिए, और सुसाइड बॉम्बिंग को कोई कैसे डिफेंड कर सकता है, वो ये वीडियो एक बारी देख ले। लेकिन इस वीडियो को प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन ये किस तरीके का जिहाद अपने पढ़े लिखे दोस्तों के बीच में परोसा करते थे, उसका ये एक उदाहरण है। और इस उदाहरण को अब सिक्योरिटी फोर्सेस एनालाइज कर रही है, और इस चेन में कितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको पकड़ने की कोशिश की जा रही है।